हेलो बच्चों। हम लोग अपने उसी चैप्टर पे हैं, कंपनियों के अंतिम खाते। उस दिन थोड़ा सा परिचय दिया था, लेकिन आज इस चैप्टर का बाकी पार्ट। इस चैप्टर में थ्योरी के नाम पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। थ्योरी के नाम पर खाली इसमें ये एक्ट कब बना, कब से लागू हुआ, किन पर लागू होता है, और इसके अलावा फॉर्मेट। तो ये एक्ट 2013 में बना। इस एक्ट का नाम था भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 और ये एक्ट 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ। इस एक्ट में के अनुसार कंपनियों को, ध्यान रखना ये बात केवल कंपनियों पे लागू होती है, कि कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्म ये था, पार्ट 1 में बताया गया है। फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट मतलब जिस डेट को हम बना रहे हैं, क्लोजिंग डेट को। पर्टिकुलर का कॉलम है, नोट नंबर का कॉलम है, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग ईयर मतलब इस साल के अंत में जो अमाउंट है वो लिखे जाएंगे, और चौथे कॉलम में प्रीवियस ईयर के अमाउंट। जो सेकंड कॉलम नोट नंबर वाला है, इस कॉलम में एक नंबर लिखा जाता है जो एक तरीके से वर्किंग नोट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये कंपनी का फॉर्मेट है। कंपनी का पहला पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी कहलाता है, दूसरा पार्ट असेट कहलाता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के फिर 4 पार्ट किए गए हैं। पहला पार्ट है शेयर होल्डर फंड, दूसरा पार्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा पार्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज, चौथा पार्ट है करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। असेट्स में 2 ही पार्ट किए गए हैं, एक है नॉन करंट असेट और फिर एक आता है करंट असेट। ठीक है, असेट्स में 2 ही पार्ट हैं। अब बात करते हैं पहले पार्ट की। शेयर होल्डर फंड के 3 पार्ट किए गए हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनके 4 पार्ट हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरो प्रोविजंस। और करंट लाइबिलिटी के भी 4 पार्ट हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर इसके बाद टोटल का कॉल आ गया। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी वाला पोर्शन खत्म हुआ। फिर आता है असेट वाले में। असेट में नॉन करंट असेट के 2 पार्ट किए गए हैं, फिक्स असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और भी हैं। तो फिक्स असेट के अंदर 4 पार्ट हैं, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर डिफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। करंट असेट के अंदर फिर 6 पार्ट किए गए हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। लॉन्ग टर्म और करंट का क्या डिफरेंस है? लॉन्ग टर्म का मतलब वो होता है ऐसी चीज़ें जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, और करंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनकी लाइफ विद इन ईयर होती है, 1 साल के अंदर ही वो ख़त्म भी हो जाते हैं, तो वो करंट में आते हैं। ये था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। फिर इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये अकाउंट फॉर्मेट में ना होकर के एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में है। इसका फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर नोट नंबर, फिगर ऑफ फॉर द करंट रिपोर्टिंग ईयर, ये करंट ईयर की रिपोर्ट फिगर्स हो गई, और फिगर फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर पिछली ईयर की हो गई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल आता है। फिर एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऐसे करके टोटल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को जब माइनस कर लेते हैं तो निकल आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स।
फिर एक्सेप्शनल आइटम आते हैं, उनको माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, फिर आता है एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, फिर आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। इस तरीके से ये बढ़ा है। हम लोगों को मेनली अपनी वर्किंग के लिए 11 तक की ही ज़रूरत पड़ती है, 11 पॉइंट तक जो है उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है, बाकी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इनका था पीएल स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इस चैप्टर में थ्योरी के नाम पे यही दोनों चीज़ें हैं। इन दोनों के फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए और इनके न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करेंगे। इनको लिखना है कॉपी में और याद करना है।